नमस्कार साथियों। महंगाई राहत कैंप की इस वीडियो में हम बात करेंगे। राजस्थान सरकार 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक इन महंगाई राहत कैंपों का आयोजन कर रही है। सरकार का कहना है कि यदि आवश्यकता हुई तो 30 जून के बाद भी इन कैंपों को कंटिन्यू रखा जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये कैंप आयोजित होंगे 2 दिन के लिए। इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पर और जिला स्तर पर स्थायी कैंप लगेंगे जो 24 अप्रैल से 30 जून तक कंटिन्यू रहेंगे। तो आइए देखते हैं इन कैंपों में आम जन को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ किस आधार पर मिलने वाला है। इन कैंपों में 10 योजनाएं शामिल है। इसके अलावा इन कैंपों में किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी कार्य अटका हुआ है, कोई भी शिकायत या परिवाद है, उसका निस्तारण भी किया जाएगा। इन कैंपों के साथ मेडिकल टीम भी रहेगी जो स्वास्थ्य जांच, वैक्सीनेशन का काम भी करेगी। महंगाई राहत कैंप में परिवार का कोई भी सदस्य उपस्थित होकर किसी भी योजना के लिए पंजीकरण करवा सकता है। सभी सदस्यों को इन कैंपों में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। परिवार का तात्पर्य यहाँ पर जनाधार कार्ड में जो नाम है, जिन भी सदस्यों के नाम एक जनाधार कार्ड में है, उनमें से कोई भी एक सदस्य यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। एक एक करके हम योजनाओं के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना में केवल वही परिवार पात्र हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना में आते हैं, नप्सा लिस्ट में जिनका नाम है। ऐसे परिवार प्रत्येक महीने एक अन्नपूर्णा फूड किट प्राप्त करेंगे राशन की दुकानों से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि महंगाई राहत कैंपों में आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। अन्नपूर्णा फूड पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और खाद्य तेल 1 लीटर दिया जाएगा। महंगाई राहत कैंपों में अन्नपूर्णा फूड पैकेट कार्ड दिए जाएंगे और उसके साथ ही पंजीकरण हो जाएगा। मई 2023 से इस योजना का लाभ देय है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा के नाम से योजना पहले से ही चल रही है और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। लेकिन यदि कोई परिवार 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर लेता है तो उसको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की गारंटी इस कैंप में दी जाएगी। सहरिया या कथोड़ी जनजाति से संबंधित परिवार या विशेष योग्यजन दिव्यांग कोई है तो उसको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की गारंटी भी इन कैंपों में दी जाएगी। इन कैंपों में ये लाभ उठाने के लिए जॉब कार्ड आवश्यक होगा। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किसी सरकारी हॉस्पिटल या लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में बीमारी के इलाज पर जो खर्च होता था, उस खर्च का 10 लाख तक का वहन सरकार करती थी। उसकी लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इस बढ़ी हुई लिमिट का लाभ उठाने के लिए जनाधार कार्ड के साथ कैंपों में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। जनाधार कार्ड के आधार पर ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है, इसलिए जनाधार कार्ड को अपडेट रखें। जन्म, मृत्यु, विवाह की स्थिति में जो भी चेंज है वो चेंज तुरंत प्रभाव से इन कार्ड में करवाएं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हम जानते हैं कि जितने भी संविदाकर्मी हैं, बीपीएल परिवार है, सीमांत कृषक है और 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची जो सेक्स सूची है उसमें जिनका भी नाम है वो निःशुल्क इस योजना के लिए पात्र हैं और पंजीकृत है। इसके अलावा कोई परिवार इन सब में शामिल नहीं है और इस योजना का लाभ लेना चाह रहा है तो 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम भरकर इस योजना के तहत पंजीकरण करवा सकता है। चौथी योजना है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इस योजना के लिए केवल वही परिवार पात्र हैं जो उज्ज्वला योजना में आते हैं या बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। इन परिवारों द्वारा महंगे राहत कैंपों में पंजीकरण करवाना है तो गैस एजेंसी का नाम और गैस कनेक्शन नंबर के साथ उपस्थित होना होगा। पंजीकरण करवाने पर इन परिवारों को मार्केट रेट पर जो सिलेंडर खरीद रहे हैं उसको 500 रुपये में देने की गारंटी दी जाएगी। शेष राशि इनके खातों में सब्सिडी के रूप में जमा करवा दी जाएगी। इसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नगरीय निकायों की सीमा में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और बेरोजगार परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने पर 125 दिन के रोजगार देने की गारंटी का लेटर महंगाई राहत कैंपों में दिया जाएगा और पंजीकरण करवाने की तिथि से 15 दिवस के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। इस योजना के तहत सभी किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी और इसके लिए महंगाई राहत कैंपों में के नंबर या बिजली कनेक्शन नंबर के साथ या बिजली के बिल के साथ कैंपों में आकर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाने पर 2000 यूनिट फ्री देने की गारंटी का लेटर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। इस योजना के तहत घरेलू कनेक्शन की श्रेणी में आने वाले सभी कनेक्शन पात्र हैं और इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए बिजली बिल अथवा के नंबर के साथ महंगाई राहत कैंप में उपस्थित होना होगा और पंजीकरण करवाने पर प्रति माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। यदि किसी परिवार द्वारा
घरेलू कनेक्शन में 200 यूनिट खर्च की जाती है तो 100 यूनिट का बिल ही उनको भरना होगा, 100 यूनिट उनको फ्री मिलेगी। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो भी पेंशन 500 रुपये या 750 रुपये यानी कि 1000 रुपये से कम मिल रही है उनको बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा। इसके लिए जन आधार कार्ड के साथ महंगाई राहत कैंप में उपस्थित होकर पंजीकरण करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। चिरंजीवी बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा हम पहले जान चुके हैं कि जो बीमारी के इलाज का खर्चा है वो 25 लाख रुपए तक उसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी इन कैंपों में। वहीं दुर्घटना बीमा योजना में दुर्भाग्य से दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जो बीमा पहले 5 लाख था उसको बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है। यदि परिवार के एक सदस्य की डेथ होती है दुर्घटना में तो उसका बीमा 5 लाख का होगा, और एक से अधिक सदस्यों की डेथ होती है तो 10 लाख तक का बीमा कवर इस योजना के तहत दिया जाएगा। पंजीकरण करवाने के लिए जन आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना है और महंगाई राहत कैंपों में दुर्घटना बीमा का गारंटी लेटर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए महंगाई राहत कैंप में केवल 2 जानकारी के साथ उपस्थित होना है। जन आधार कार्ड तो हर योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है ही, लेकिन मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के लिए आपको केवल इतना बताना है कि आपके पास दुधारू गोवंश कितना है और आपकी वार्षिक आय कितनी है। वार्षिक आय बताने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको मौखिक रूप से पंजीकरण करवाते समय ये बताना होगा कि आपकी वार्षिक आय कितनी है। इस बीमा योजना में केवल दुधारू गोवंश ही शामिल है। प्रत्येक परिवार से 2 गोवंश का बीमा इस योजना में करवाया जा सकता है, और यदि पशु की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसका अधिकतम 40,000 रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है, और ये क्लेम है पशु की दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित होगा। 8 लाख रुपये से कम आय है तो प्रीमियम राज्य सरकार देगी, और 8 लाख रुपये से ज़्यादा आय है तो ऐसे पशुपालकों को 200 रुपये का प्रीमियम प्रति वर्ष प्रति पशु देना होगा। इसके अलावा ये सारे जो स्लाइड है ये आपको लिंक में मिल जाएगी। हाँ, कुछ क्वेरीज है राजस्थान में। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए राजस्थान का निवासी होना चाहिए। वो व्यक्ति कहीं से भी पंजीकरण करवा सकता है। आप किसी भी जिले की किसी भी पंचायत से भाग ले सकते हैं। महंगाई राहत कैंप के तहत जो भी योजनाओं का लाभ है उनके लिए पंजीकरण करवाने हेतु आपको अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं है। महंगाई राहत कैंप में योजनाओं के लाभ के लिए पंजीकरण करवाने हेतु कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है, तो जन आधार कार्ड लगभग हर योजना के लिए आवश्यक है। जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो जन आधार रसीद के साथ उपस्थित हो सकते हैं। मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए के नंबर या बिजली बिल के साथ उपस्थित होना है। यदि एक से अधिक कनेक्शन है, आप एक से अधिक निवास स्थान है आपके और एक से अधिक बिजली बिल है, बिजली कनेक्शन है, तो आप सभी के नंबर का पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि उज्ज्वला योजना में है या बीपीएल परिवार में है तो आपको गैस सिलेंडर योजना का लाभ मिलेगा, सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके लिए आप गैस कनेक्शन नंबर के साथ उपस्थित हों अथवा गैस कनेक्शन डायरी साथ में लेकर पधारें। यदि आपको शहरी रोजगार गारंटी योजना या ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ लेना है तो जॉब कार्ड के साथ पधारें। और कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको केवल ये बताना है कि आपकी आय कितनी है। आप सादे पेपर पर लिखकर बता सकते हैं, मौखिक बता सकते हैं, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। और महंगाई राहत कैंपों में जो भी लाभ मिलेंगे वो गारंटी लेटर के रूप में मिलेंगे या नवीन अपडेटेड जॉब कार्ड के रूप में मिलेंगे, नवीन पॉलिसी किट के रूप में मिलेंगे जो भी बीमा पॉलिसीज है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट के कार्ड मिलेंगे या बढ़ी हुई पेंशन का नया पीपी ऑर्डर मिलेगा। योजनाओं का लाभ लेने की तिथि 24 अप्रैल से कैंप शुरू हो रहे हैं, लेकिन यदि आप गैस सिलेंडर योजना में पात्र हैं तो आपको 1 अप्रैल के बाद भरवाई गई सभी सिलेंडर की सब्सिडी पंजीकरण करवाने पर आपके खाते में जमा हो जाएगी। चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ भी अप्रैल से मिलेगा। बढ़ी हुई पेंशन 1 मई से इसका लाभ मिलेगा, और मुफ्त बिजली का लाभ भी 1 मई से मिलेगा। अर्थात जून में जो बिजली बिल आएगा उसमें मुफ्त बिजली के 100 यूनिट या 2000 यूनिट कम हो जाएंगे। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ भी मई से ही मिलेगा और राशन दुकानों से फूड किट के रूप में मिलेगा। ये डिटेल जानकारी है, ये सारी जानकारी आपको लिंक में मिल जाएगी, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, महंगाई राहत कैंपों में जब तक अंतिम पात्र व्यक्ति का पंजीकरण नहीं हो जाता तब तक ये कैंप चलते रहेंगे। इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, भगदड़ करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये मैसेज है कि प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण करवाया जाएगा।